हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आपका अपने चैनल यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रियंका पंजाबी। यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर वन का जो पैटर्न शिफ्ट हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कैसे आपको जून 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन करना है एंड पैटर्न में क्या शिफ्ट हुआ है, पैटर्न में जो बड़े बदलाव हुए हैं दिसंबर 2024 एग्जाम को देखते हुए, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। इस बार देखने को मिला है दिसंबर 2024 एग्जाम जो हुआ था आपका, उसमें पैटर्न शिफ्ट देखने को मिला है। पैटर्न शिफ्ट का मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन है, पेपर का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है। सिलेबस आपका सेम रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आपका टॉपिक ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है। फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके यूजीसी के सिलेबस में मेंशन है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग और लर्निंग अगर आपको दिया गया है, वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है काहूत, मेंटीमीटर एक्सेट्रा, न्यू जो टेक्नोलॉजी टीचिंग में डेवलप हो रही है उस टाइप के क्वेश्चन आपसे यूजीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यूजीसी ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है सिलेबस में कि आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। ज्यादातर आप देखने को मिलेगा जो न्यू टेक्नोलॉजी इनबिल्ड हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न में कैसे हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पेपर वन में आपकी टोटल 10 यूनिट्स है। यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट टू रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट नंबर थ्री कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये है आपका पेपर वन, जिसमें आपकी आती है टोटल 10 यूनिट्स। यूनिट नंबर वन टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लर्निंग आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बट अभी टीचिंग एप्टीट्यूड में एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी एजुकेशन में न्यू सॉफ्टवेयर इनबिल्ट हो रहे हैं लाइक प्लूटोकॉन, मेंटीमीटर, काहूत, जो भी सॉफ्टवेयर हैं एजुकेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग जितने भी टूल्स अभी इनबिल्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग के टूल्स भी आपसे पूछे जा रहे हैं। न्यू जो टेक्नोलॉजी और न्यू टीचिंग की जो मेथड सेट हो रही है लाइक फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सेट्रा, उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन पहले भी बनते थे। स्वयं एंड स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट स्वयं प्रभा के ऊपर ओनली पहले चैनल पूछे जाते थे, बट अभी चैनल के प्रोवाइडर्स एंड स्वयं प्रभा के चैनल के नेम भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर टू यू रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च के फील्ड में जो न्यू सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो रही है उस रिसर्च के टूल्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं लाइक एसपीएसएस, आर स्टूडियो एक्सेट्रा। क्वेश्चन जो है रिसर्च में बन रहे हैं। पहले आपसे रिसर्च के प्रोसेस, सैम्पलिंग के टाइप्स और रिसर्च के टाइप्स इतना पूछा जाता था, बट अभी उसके अंदर की चीजें आपसे पूछे जा रही हैं। प्लेगरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है कि 40% प्लेगरिज्म है, 60% प्लेगरिज्म है, तब उसकी क्या कंडीशन है। प्लेगरिज्म के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन बन रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, उसको आईसीटी के साथ में कनेक्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे लाइक वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल एंड सम सिंपल मॉडल्स आपसे कम्युनिकेशन में पूछे जाते थे। बट अब जो कम्युनिकेशन का पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं लाइक रेडियो, उसके ईयर कब है, टेलीविजन कब है, जो भी कम्युनिकेशन में जो है चीजें इन्वॉल्व हुई हैं उसके ईयर आपसे सीक्वेंस में लगाने को मिल रहे हैं। यानी कि आपको ईयर पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल में आपको अरेंज करना है। मास मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। एंड पहले बस इतना ही पूछा जाता था कि मास मीडिया वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, एंड हॉट एंड कूल मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन के जो है ऊपर क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं। सिलेबस आपका वही है, सिलेबस में टॉपिक ऑलरेडी मेंशन है, बट क्लियरली सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आपको यही टॉपिक करना है।
उसके अंदर की जो चीजें इन्वॉल्व है उस पे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक आपका बाइनरी नंबर है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया है एक क्वेश्चन, उसको जो है आपको सॉल्व करना है। बाइनरी हो या ऑक्टा हो या फिर डेसिमल हो या फिर हेक्साडेसिमल हो, इस पे आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईसीटी के फील्ड में। जो भी अभी टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है, क्योंकि अभी चैट जीपीटी और एआई का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अभी प्रेजेंट के सिनेरियो को देखते हुए यूजीसी नेट एआईसीटी में एआई और चैट जीपीटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है एंड उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप जो भी टेक्नोलॉजी न्यू आती है अप टू डेट रही है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन का जो ओल्ड जो पैटर्न था वो चेंज हो चुका है। अभी क्वेश्चन में बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, तो चैट जीपीटी के क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। वैसे तो ये यूनिट बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट है, इसको सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। जिसका कॉमर्स है या फिर मैनेजमेंट है या फिर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो पॉसिबल नहीं होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर आप ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 4 साइकिल के जो एग्जाम है, जितना पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसको बस आप कंप्लीट करिए। डिजास्टर क्रोनोलॉजिकल से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी, लव कैनाल्स एक्सेट्रा, इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि किस ईयर में हुआ थे और किस रीजन से हुआ था, ये आपको थोड़ा सा देख के उसकी प्रिपरेशन करना है। नॉइज इक्विवेलेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टॉक्सिसिटी के ऊपर जो है क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एंड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको कंप्लीट करना ही है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स में। अब बात करते हैं हम हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में जो न्यू यूनिवर्सिटीज है, ओपन यूनिवर्सिटी या फिर आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटी पे अभी क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटी न्यू है, एनआईआरएफ की रैंकिंग में आती है या नहीं आती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। न्यू कमीशन एडेड हुए, हम पहले जो है ओल्ड कमीशन पे फोकस कर रहे थे, बट ऐसे कमीशन को ऐड किया गया है जो अभी उतने पॉपुलर नहीं है या फिर हम उनको रीड नहीं। अगर आप कोई बुक मार्केट से परचेज करते हैं, जो पॉपुलर कमीशन है उस बुक में ऑलरेडी उतने ही दिए हैं, बट वो कमीशन ना पूछ के जो कमीशन किसी बुक में नहीं है, अदर जो पॉपुलर नहीं है उस टाइप के कमीशन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 5 ईयर प्लान में एजुकेशन में जो है 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था, एजुकेशन की क्या स्ट्रैटेजी थी, ये क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन में इस पर फोकस किया जा रहा है। तो ये था आपका हायर एजुकेशन का पैटर्न। डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन में पहले जो डीआई आती थी वो सिंपल डीआई आती थी, इजीली आप सॉल्व कर लेते थे, बट अभी जो डीआई आ रही है वो मिसिंग एंड कैलकुलेटिव डीआई आ रही है। कैलकुलेटिव एंड मिसिंग डीआई हमें देखने को मिल रही है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क के टफेस्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे हैं। अब आपको कैसे प्रिपरेशन करना है यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम के लिए। आप 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस है सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप 4 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न आ रहा है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम जो है 3 ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को पैटर्न को फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका जो है वो बनता है। तो दिसंबर और जून के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आए थे उनको बहुत अच्छे से करिए, उन पे फोकस करिए, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, प्रिपरेशन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर काहूत है तो काहूत से रिलेटेड अभी कुछ और पूछा था
तो अब आपसे घुमा के कुछ और पूछा जा सकता है, तो ऐसे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, तब आप यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है 2 days प्रिपरेशन करी फिर आपने ब्रेक दे दिया। कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करना है, क्योंकि अभी जब एग्जाम कॉन्सेप्ट क्रोनोलॉजिकल बेस्ड आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तो वहां पर जरूरत है आपको कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी की। सो ये स्ट्रैटेजी है। अभी आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के साथ में आपको प्रिपरेशन करना होगी, स्मार्ट वर्क करना है, उसके साथ में प्रिपरेशन करना है। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, एंड नेक्स्ट जो है वीडियो जब भी मेरा आएगा तो उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। इसमें हम दिसंबर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो मेरे साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।